चलो आज हम सब मिलकर एक नया गीत गाते हैं जो हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। हम साथ हैं, हम एक हैं, दिल से दिल का नेक हैं, ना कोई जलन ना कोई डर, दोस्ती सबसे नेक है। जब मिलकर हम उड़ते हैं, आसमान भी झुकता है, सच्ची दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल रुकता है। एक सुंदर जंगल में कई रंग बिरंगी चिड़ियां रहती थीं। सभी खुश थीं, लेकिन दो चिड़ियां, कालू कावा और शालू कवि, बाकी चिड़ियों से जलते थे। आज का दिन कितना सुंदर है ना, सूरज की रोशनी पेड़ों पर चमक रही है और हवा कितनी ठंडी और प्यारी लग रही है। मुझे तो आज गाना गाने का मन कर रहा है। हाँ जोजो, तुम्हारी आवाज तो सबसे प्यारी है। जब तुम गाती हो ना तो पूरा जंगल खुश हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तुम सबसे अच्छी गायिका हो। सिर्फ जोजो ही नहीं, हम सब में कुछ ना कुछ खास है। गुड़िया की हंसी सबको खुश करती है, चिंकी बहुत समझदार है और हम सब मिलकर इस जंगल को सुंदर बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा मीरा, हमें एक दूसरे की खुशी में खुश होना चाहिए, तभी तो असली दोस्ती होती है। लेकिन दूर पेड़ की एक टहनी पर बैठे थे कालू कौवा और शालू कवि। देख रही हो शालू, ये सब कितनी खुश हैं और सब एक दूसरे की तारीफ कर रही हैं। मुझे तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ कालू, मुझे भी नहीं। ये जोजो हर समय गाती रहती है और सब उसकी तारीफ करते रहते हैं, जैसे वो ही सबसे खास हो। और वो मीरा हर बात में समझदारी दिखाती है, जैसे उसे ही सब पता हो। मुझे तो लगता है कि हमें इन सबको सबक सिखाना चाहिए। हाँ, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि ये सब आपस में लड़ने लगे, फिर देखेंगे कैसे इनकी दोस्ती टूटती है। वाह, यही सही रहेगा। जब ये सब अलग हो जाएंगी तब इन्हें समझ आएगा कि असली ताकत क्या होती है। उधर बाकी चिड़ियां अपनी दुनिया में खुश थीं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। मैं चाहती हूँ कि हम सब हमेशा ऐसे ही साथ रहें, कोई झगड़ा ना हो, कोई दुख ना हो। हाँ, हम सब एक परिवार की तरह हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, कभी कभी कोई हमारी खुशी से जल भी सकता है। सही कहा चिंकी, लेकिन हमें हमेशा अच्छाई पर विश्वास रखना चाहिए। अगर हम सच्चे हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ कालू और शालू अपनी योजना बना रहे थे। कल सुबह मैं जोजो के पास जाऊंगी और उससे कहूंगी कि गुड़िया उसके बारे में बुरा बोल रही थी। और मैं गुड़िया के पास जाकर वही बात उल्टी कर दूंगा। बस फिर देखना कैसे ये दोनों आपस में लड़ेंगी। फिर धीरे धीरे हम सबको एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे और ये सारी खुशियां खत्म हो जाएंगी। हाँ, अब शुरू होगा असली खेल। अगली सुबह कालू कौवा और शालू कवि अपनी चाल चलने के लिए तैयार थे। जोजो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं बहुत देर से सोच रही थी कि तुम्हें बताऊं या नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई जाननी चाहिए। क्या बात है शालू, तुम इतनी गंभीर क्यों लग रही हो? क्या सब ठीक है? देखो जोजो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती। कल जब तुम वहां नहीं थी तब गुड़िया तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बोल रही थी। क्या? गुड़िया? वो तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, वो मेरे बारे में बुरा क्यों बोलेगी? मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन उसने कहा कि तुम सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहती हो और तुम्हें लगता है कि तुम सबसे अच्छी हो। नहीं, मैं तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। मैं तो हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहती हूँ। हो सकता है तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन गुड़िया को ऐसा नहीं लगता। उसने तो ये भी कहा कि तुम्हारा गाना अब उसे अच्छा नहीं लगता। अगर ये सच है तो मुझे उससे बात करनी होगी। मुझे जानना होगा कि वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है। उधर कालू कावा अपनी चाल गुड़िया पर चला रहा था। गुड़िया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन वादा करो कि तुम इसे हल्के में नहीं लोगी। क्या हुआ कालू, तुम इतने गंभीर क्यों हो? बताओ ना। कल जोजो तुम्हारे बारे में बात कर रही थी और वो बिल्कुल अच्छी बातें नहीं थी। जोजो? वो तो मेरी सबसे करीबी दोस्त है।
वो मेरे बारे में क्या बुरा कह सकती है? उसने कहा कि तुम सिर्फ हंसती रहती हो और किसी काम की नहीं हो, और ये भी कि तुम्हारी वजह से वो परेशान हो जाती है। नहीं, जोजो ऐसा कभी नहीं कह सकती। हमने तो हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। मैंने अपनी आंखों से सुना है। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम खुद उससे पूछ लो। हाँ, मैं उससे जरूर पूछूंगी। अगर उसने सच में ऐसा कहा है तो मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी। थोड़ी ही देर में जोजो और गुड़िया आमने सामने आ गईं। गुड़िया, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुमने मेरे बारे में बुरा कहा था? पहले तुम ये बताओ, क्या तुमने कहा कि मैं किसी काम की नहीं हूँ? क्या? मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। लेकिन तुमने कहा कि मेरा गाना तुम्हें पसंद नहीं। मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। ये सब तुम क्यों बना रही हो? मैं बना रही हूँ? मुझे शालू ने खुद बताया है। और मुझे कालू ने बताया है। तो क्या वो दोनों झूठ बोल रहे हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो शायद हम दोस्त नहीं रह सकते। ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। दोनों अलग अलग दिशाओं में उड़ गईं। उनकी दोस्ती में दरार आ चुकी थी। उधर दूर से ये सब देख रहे थे कालू कावा और शालू कवि। देखा शालू, हमारी योजना काम कर गई। अब ये दोनों कभी दोस्त नहीं बनेंगी। हाँ कालू, ये तो बस शुरुआत है। अब हम बाकी चिड़ियों के बीच भी यही करेंगे। जल्द ही पूरा जंगल लड़ाई से भर जाएगा और कोई भी खुश नहीं रहेगा। लेकिन चिंकी और मीरा को कुछ अजीब लग रहा था। मीरा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कुछ गड़बड़ है? जोजो और गुड़िया इतनी जल्दी कैसे लड़ सकती हैं? हाँ चिंकी, मुझे भी यही लग रहा है। हमें इस बात की सच्चाई पता करनी होगी। अगर कोई हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे सफल नहीं होने देंगे। जोजो और गुड़िया की दोस्ती टूटने लगी थी, लेकिन चिंकी और मीरा सच्चाई जानने के लिए तैयार थीं। मीरा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोजो और गुड़िया इस तरह लड़ सकती हैं। उनकी दोस्ती तो इतनी मजबूत थी कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो हो रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक नहीं लग रहा। हाँ चिंकी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। असली दोस्त बिना वजह एक दूसरे पर शक नहीं करते। यहाँ जरूर किसी ने गलत फहमी पैदा की है और हमें ये पता लगाना होगा कि वो कौन है। तो फिर हमें अलग अलग जाकर उनसे बात करनी चाहिए। मैं जोजो से बात करती हूँ और तुम गुड़िया से। हम ध्यान से सुनेंगे कि उन्होंने क्या क्या सुना है। ठीक है, और हमें जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। पहले पूरी बात समझनी है, फिर ही कुछ करना है। चिंकी जोजो के पास गई, जो एक टहनी पर चुपचाप बैठी थी। जोजो, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारी आवाज में वो खुशी नहीं है जो हमेशा होती थी। क्या तुम मुझसे अपनी बात शेयर करोगी? चिंकी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। मुझे शालू ने बताया कि गुड़िया मेरे बारे में बुरा बोल रही थी, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने सब उल्टा मुझ पर ही डाल दिया। जोजो, तुमने खुद अपने कानों से गुड़िया को ऐसा कहते हुए सुना था, या तुम सिर्फ शालू की बात पर विश्वास कर रही हो? नहीं, मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन शालू इतनी विश्वास के साथ बोल रही थी कि मुझे लगा वो सच ही कह रही होगी। देखो जोजो, कभी कभी जो बातें हमें सुनाई जाती हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। अगर तुमने खुद नहीं सुना तो हो सकता है कि कोई तुम्हें गलत दिशा में ले जा रहा हो। तुम कहना क्या चाहती हो चिंकी? क्या शालू ने मुझसे झूठ कहा हो सकता है? मैं अभी किसी पर आरोप नहीं लगा रही, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि हमें बिना सोचे समझे किसी की बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उधर मीरा गुड़िया से बात कर रही थी। गुड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो। तुम्हारी हंसी तो इस जंगल की पहचान थी, लेकिन आज वो गायब है। क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मीरा, कालू ने मुझे बताया कि जोजो मेरे बारे में बुरा बोल रही थी। मैं ये सुनकर बहुत दुखी हो गई, और जब मैंने जोजो से पूछा तो उसने मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। गुड़िया, क्या तुमने खुद जोजो को ऐसा कहते हुए सुना था, या सिर्फ कालू की बात पर भरोसा किया? नहीं, मैंने खुद नहीं सुना, लेकिन कालू ने इतनी गंभीरता से कहा कि मुझे लगा वो सच बोल रहा है। गुड़िया, कभी कभी जो बातें हमें बताई जाती हैं वो सच नहीं होती। अगर तुमने खुद नहीं सुना तो हमें उस पर तुरंत विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो क्या ये सब एक गलतफहमी हो सकती है?
क्या जोजो ने सच में कुछ नहीं कहा होगा? मुझे लगता है कि हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई जानबूझकर तुम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा हो। थोड़ी देर बाद चिंकी और मीरा फिर से मिली। मीरा, जोजो ने वही कहा जो हमने सोचा था। उसने खुद कुछ नहीं सुना, सिर्फ शालू की बात पर विश्वास किया। और गुड़िया ने भी वही किया, उसने कालू की बात पर भरोसा कर लिया। इसका मतलब साफ है, ये सब एक साजिश है। तो हमें उन्हें आमने सामने बैठाकर सच्चाई बतानी होगी और साथ ही ये भी पता लगाना होगा कि कालू और शालू क्या कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो बात और बिगड़ सकती है। उधर कालू और शालू अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। शालू, अब तो जोजो और गुड़िया के बीच दरार आ गई है। अब हमें चिंकी और मीरा को भी अलग करना होगा। हाँ, क्योंकि अगर ये दोनों साथ रहीं तो हमारी सच्चाई सामने आ सकती है। हमें इन्हें भी एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। तो फिर तैयार हो जाओ, अब अगला खेल और भी मजेदार होगा। लेकिन इस बार चिंकी और मीरा पूरी तरह सतर्क थीं। मीरा, अब हमें एक योजना बनानी होगी। हम सीधे उन पर आरोप नहीं लगाएंगे, बल्कि उन्हें रंगे हाथ पकड़ेंगे। बिल्कुल, अब सच सामने आएगा और हमारी दोस्ती फिर से मजबूत होगी। अब सच्चाई सामने आने वाली थी। सभी चिड़ियां एक जगह इकट्ठा थीं। आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसने हमारी दोस्ती को तोड़ दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सच्चाई को सामने लाएं। कोई भी बिना सोचे समझे आरोप नहीं लगाएगा। हर कोई ध्यान से सुनेगा। मैं सीधे मुद्दे पर आती हूँ। जोजो और गुड़िया के बीच जो झगड़ा हुआ वो उनकी अपनी सोच से नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उनके मन में गलत फहमी डाली थी और हमें पता चल चुका है कि ये किसने किया। चिंकी, अगर तुम्हें सच पता है तो कृपया बताओ, क्योंकि मैं इस बोझ के साथ और नहीं रह सकती। मुझे जानना है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अगर हमने गलती की है तो हम उसे सुधारना चाहते हैं, लेकिन हमें सच्चाई पता होनी चाहिए। चिंकी और मीरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर आगे बढ़ी। कालू कव्वा, शालू कवि, अब समय आ गया है कि तुम दोनों सच बताओ। क्या तुमने जोजो और गुड़िया के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की थी? ये क्या कह रही हो तुम? हम ऐसा क्यों करेंगे? हमने तो सिर्फ वही कहा जो हमने सुना था। अगर उन्होंने आपस में झगड़ा किया तो उसमें हमारी क्या गलती? हाँ, हम पर ऐसे आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। हमने तो सिर्फ सच्चाई बताई थी। अब अगर उन्हें वो पसंद नहीं आई तो उसमें हमारा क्या कसूर? अगर तुम सच में निर्दोष हो तो फिर ये बताओ कि तुम दोनों ने अलग अलग जाकर क्यों एक ही तरह की बातें कही, और क्यों दोनों ने ऐसी बातें कही जो किसी ने खुद नहीं सुनी थी। और सबसे बड़ी बात, हमने खुद तुम्हारी बातें सुनी हैं। जब तुम दोनों अगली चाल की योजना बना रहे थे तब हम पास ही थे। तुम दोनों ने खुद कहा था कि तुम सबको आपस में लड़वाना चाहते हो। ये सुनते ही कालू और शालू के चेहरे बदल गए। नहीं, तुम लोग गलत समझ रही हो। हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। कालू, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। इन्होंने सब सुन लिया है। ठीक है, हाँ, हमने ये सब किया, लेकिन हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें अच्छा नहीं लगता था कि तुम सब हमेशा खुश रहती हो। हमेशा तुम्हारी तारीफ होती थी, तुम्हारी दोस्ती की बातें होती थीं, और हम खुद को अलग महसूस करते थे। हमें लगा कि अगर हम तुम्हारी दोस्ती तोड़ देंगे तो हमें सुकून मिलेगा। लेकिन शालू, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा था तो तुम हमसे बात कर सकती थी। हम तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देते। हाँ कालू, दोस्ती तो बांटने से बढ़ती है, तोड़ने से नहीं। तुमने हमें दुख पहुंचाया, लेकिन उससे ज्यादा खुद को भी नुकसान किया। जलन एक ऐसी भावना है जो इंसान या चिड़िया दोनों को अंदर से कमजोर कर देती है, लेकिन अगर उसे समझ लिया जाए तो उसे बदला जा सकता है। अब सवाल ये है कि तुम दोनों क्या चाहते हो? क्या तुम अपनी गलती मानकर बदलना चाहते हो या फिर इसी रास्ते पर चलना चाहते हो? मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे लगा था कि इससे मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैंने सिर्फ दुख ही फैलाया है। मैं भी माफी चाहती हूँ। अगर तुम सब हमें एक मौका दो तो हम खुद को बदलने की कोशिश करेंगे।
हम फिर से तुम्हारे साथ मिलकर रहना चाहते हैं। अब फैसला बाकी चिड़ियों के हाथ में था। गलती हर किसी से होती है, लेकिन उसे मानना सबसे बड़ी बात होती है। मैं तुम्हें माफ करती हूँ। मैं भी, लेकिन एक शर्त पर। अब से हम सब एक दूसरे से सीधे बात करेंगे, किसी तीसरे की बात पर भरोसा नहीं करेंगे। यही असली समझदारी है। और यही असली दोस्ती है। सच्चाई सामने आ चुकी थी, माफी भी मिल चुकी थी, लेकिन अब असली परीक्षा थी। क्या सब फिर से पहले जैसा बन पाएगा? दोस्तों, माफी देना आसान होता है, लेकिन विश्वास दोबारा बनाना थोड़ा समय लेता है। हमें अब अपने व्यवहार से ये साबित करना होगा कि हम सच में एक दूसरे के साथ हैं। हाँ, और इस बार हम पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगे, क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि गलतफहमी कैसे पैदा होती है और उससे कैसे बचना है। शालू, क्या तुम हमारे साथ बैठकर गाना गाना चाहोगी? पहले मैं अकेले गाती थी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर गाएं, ताकि कोई भी अकेला महसूस न करे। जोजो, तुम मुझे इतना बड़ा मौका दे रही हो, जबकि मैंने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाया। मैं वादा करती हूँ कि अब मैं कभी किसी की खुशी से नहीं जलूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर खुश रहना सीखूंगी। और मैं भी अब पहले से ज्यादा ध्यान रखूंगी कि मैं किसी की बात बिना सोचे समझे ना मान लूं, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि सच्ची दोस्ती में भरोसा सबसे जरूरी होता है। मैं भी तुम सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा दूसरों की खुशी को देखकर खुद को छोटा महसूस किया, लेकिन अब समझ आया है कि खुशी किसी को गिराने से नहीं मिलती, बल्कि साथ उठाने से मिलती है। अगर तुम सब मुझे अपनाओ तो मैं भी बदलना चाहता हूँ। कालू, बदलना सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसे अपने काम से दिखाना पड़ता है। लेकिन अगर तुम्हारा इरादा सच्चा है तो हम तुम्हें मौका जरूर देंगे। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे, जहाँ कोई जलन नहीं होगी, कोई गलतफहमी नहीं होगी, सिर्फ विश्वास और साथ होगा। धीरे धीरे सभी चिड़ियां एक टहनी पर साथ बैठ गईं। चलो, आज हम सब मिलकर एक नया गीत गाते हैं, जो हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाएगा। हम साथ हैं, हम एक हैं, दिल से दिल का नेक हैं, ना कोई जलन ना कोई डर, दोस्ती सबसे नेक है। जब मिलकर हम उड़ते हैं, आसमान भी झुकता है। सच्ची दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल रुकता है। उनकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी और अब वहां सिर्फ खुशी थी। आज मुझे समझ आया कि असली खुशी दूसरों को गिराने में नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर आगे बढ़ने में है। धन्यवाद जो तुम सबने मुझे एक और मौका दिया। और मैं वादा करता हूँ, अब मैं कभी भी किसी की खुशी से नहीं जलूंगा, बल्कि उसे बढ़ाने में मदद करूंगा। तो अब से नियम ये है, कोई भी बात होगी हम सीधे एक दूसरे से पूछेंगे, कोई भी तीसरी बात बीच में नहीं आएगी। और अगर कभी किसी को बुरा लगे तो वो चुप नहीं रहेगा, बल्कि खुलकर बात करेगा। यही है असली दोस्ती, जहाँ सच्चाई, विश्वास और समझदारी साथ होती है। और इस तरह कालू कावा और शालू कवि ने अपनी गलती से सीख ली और सभी चिड़िया फिर से एक परिवार बन गईं। जलन हमें दूसरों से दूर कर देती है, लेकिन सच्चाई और माफी हमें फिर से जोड़ सकती है। सच्ची दोस्ती में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है।